हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के टैली के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिवर्स जर्नल एंट्री। रिवर्स जर्नल एंट्री होता क्या है? रिवर्स जर्नल एंट्री हम उस कंडीशन पर करते हैं जब कोई खर्चा होता है हमारा और वो बुक नहीं किया गया होता है और मुझे उस डेट तक अनुमानित प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है अपनी कंपनी का कि हमारा आने वाले 2 महीने में हमारे कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा। तो ऐसी एंट्री को, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्री को करने के लिए हम रिवर्स जर्नल एंट्री का यूज़ करते हैं, जिसका कि एक्चुअल में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो हम लोग इसकी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आप बी फॉर बैलेंस शीट में मैं अल्ट F1 डिटेल रिपोर्ट में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो 6,24,999.33 रुपीज़ है। और जो मेरा फिक्स सेट है 85,000 है। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 1,64,050 रुपीज़ है। जो सैंडी डेप्टर्स है मेरा 40,956 है। और जो मेरा बैंक अकाउंट है वो 13,79,242 है। जो मेरा कैपिटल है 7 लाख रुपीज़ है। जो मेरा करंट लाइबिलिटीज़ है वो 3,44,251 एंड जो मेरा क्रेडिटर है 2,92,725 रुपीज़ है। तो अब मुझे ये देखना है कि जो जो मेरा प्रॉफिट है जो मेरा प्रॉफिट है वो 1 जनवरी को जो मेरा प्रॉफिट है वो 1 जनवरी को अकाउंट में कितना रहेगा, जबकि अभी हमें इस पे एक जनवरी तक का मुझे खर्चा भी बुक करना है और उसका रेंट, ऑफिस का रेंट भी देना है, बिजली पानी सब कुछ इसमें से खर्चे में से जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से देना है। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट होगा वो 1 जनवरी को कितना होगा। तो लेटस हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी फॉर वाउचर और मैं F10 करूँगा। F10 रिवर्स जर्नल एंट्री को कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं F11 की का यूज़ करूँगा। F11 की में बजट्स एंड सिनारियो मैनेजमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, बट जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको बजट्स एंड सिनारियो मैनेजमेंट में इसके दोनों ऑप्शन को यस करके कंट्रोल A से डेटा को सेव करना है। रिवर्स जर्नल एंट्री करने से पहले आप AVS में जाएंगे, अकाउंट वाउचर, अकाउंट अकाउंट सिनारियो क्रिएशन, अकाउंट सिनारियो क्रिएशन में जाएंगे। आप यहाँ पे प्रोविजंस बना लेंगे, प्रोविजंस फॉर एक्सपेंस, PROVISIONS, प्रोविजंस फॉर EXP नाम का एक मैंने प्रोविज़न बना लिया और इंक्लूड रिवर्स जर्नल एंट्री किया। रिवर्स जर्नल आप यहाँ पे देखें, जो मेरा प्रोविजंस होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला ऑप्शनल वाउचर है, दूसरा रिवर्स जर्नल है और तीसरा यहाँ पर एक है एक तो मेमोरेंडम जो किसी भी प्रकार के वाउचर की एंट्री की जाती है, दूसरा ऑप्शनल है और तीसरा रिवर्स जर्नल। यहाँ पर जो सिनारियो हम क्रिएट कर सकते हैं, 3 प्रकार के वाउचर की सिनारियो क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम रिवर्स जर्नल की एंट्री करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे प्रोविजंस फॉर वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। मैं वी फॉर वाउचर और F10 फॉर रिवर्स जर्नल। डेबिट किसको करेंगे? सबसे पहले मैं डेबिट कर लेता हूँ सैलरी अकाउंट, अल्ट C, जैसे ALARY, सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल A से डेटा को मैंने सेव कर लिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सैलरी में अभी जो जून चल रहा है मैं टोटल जनवरी तक दे दूंगा इसको 58,000 सैलरी दे दूंगा।
और सैलरी अकाउंट दे दूंगा Alt C। रेंट अकाउंट में एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 65,000 दे दूंगा। DR MO, मैं यहाँ से एक Alt C MOBIL मोबाइल एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल A 5600 Alt C। ऑफिस जनरल एक्सपेंस में मैं लगभग 1,25,000 खर्च कर दूंगा। 1,25,000, तो जो टोटल मेरा खर्चा होगा, और इसको बाई बैंक दे देता हूँ मैं, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ से मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ 1/1/23। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये हमारा इफेक्ट है 1 जनवरी को ही दिखेगा, ना 1 जनवरी से एक दिन पहले दिखेगा, ना 1 जनवरी से एक दिन बाद में दिखेगा। अगर आप डेट को इधर उधर करते हैं तो जो आपका रिवर्स जनरल जो आपका प्रोविज़न है वो आपके बुक्स आपके अकाउंट्स में दिखेगा नहीं। तो मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। मैंने यहाँ पे एक BEING बुक अगेंस्ट AGAINST अगेंस्ट PROVISION प्रोविजन, बुक अगेंस्ट प्रोविजन फॉर ऑल ऑफिस EXP ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस, और कंट्रोल से मैंने डेटा को सेव कर दिया। मैं अब यहाँ पर आकर बी फॉर बैलेंस शीट चेक करूँगा। बी फॉर बैलेंस शीट में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अभी जो मेरा खर्चा है वो दिख नहीं रहा है। मैं यहाँ से पी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर भी मेरा कोई भी खर्चा अभी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैंने एंट्री पोस्ट की है वो रिवर्स जनरल की है। रिवर्स जनरल की उसका कोई भी इफेक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे दिखेगा नहीं, वो पार्टिकुलर डेट को ही दिखेगा, वो हमेशा पार्टिकुलर डेट को ही दिखेगा। तो बी फॉर वाउचर, मैंने सबसे पहले मैं अपने अकाउंट्स की डेट चेक कर लेता हूँ। F2 एक कर दिया, और फिर उसके बाद बी फॉर बैलेंस शीट Alt C करके मैंने कॉलम डिटेल्स निकाल लिया, और यहाँ से 1/1/23 डिफ़ॉल्ट रहेगा। बाय यहाँ पर मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफ़ॉल्ट रहेगा, और यहाँ पर मुझे देखना है प्रोविजंस फॉर एक्सपेंस, और यहाँ से वैरियंस नो कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा यहाँ पे खर्चा बुक किया गया है, जो मेरा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आप देखेंगे मिससेलियस एक्सपेंस करंट, और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोविजंस में फिर हम देखेंगे कि पहला वाला जो पहले कॉलम में मुझे दिखा रहा है वो एक्चुअल्स दिखा रहा है। दूसरे कॉलम में मुझे प्रोविजंस फॉर एक्सपेंस दिखा रहा है। यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो 6,24,997 रुपये है, और जो एक्चुअल्स में लेकिन जो प्रोविज़न मैंने बुक किया है, तो प्रोविज़न मैंने टोटल 2,37,835 रुपये का बुक किया है। तो इसमें से 2,37,835 घट के जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 3,87,162 रुपये 33 पैसे आ रहा है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार की एंट्री को हम रिवर्स जर्नल एंट्री बोलते हैं।
जो एक अनुमानित डेट में हम पता लगा सकते हैं कि आने वाले 2 महीने में या आने वाले 3 महीने में हमारी कंपनी में हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। रिवर्स जर्नल की एंट्री के अंतर्गत हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसे पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।